वालेकुम सोनू सिस्टर, मैं आपकी सब्सक्राइबर बात कर रही हूँ। मैं आपका हर रिएक्शन देखती हूँ सोनिया गोपाल फैमिली पे और खानी पे। अब खानी बिल्कुल खामोश हो गई है, वो इन्हें कुछ भी नहीं कह रही, वो अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग कर रही है। पहले जो खानी ने गंद मारा, जो बोला, वो सब अब ख़त्म हो गया। अब गोपाल फिर इस खानी को छेड़ रहा है, वीडियो अपलोड कर रहा है। अब पुरानी की हमारी जान को ख़तरा है। हालांकि मामला रफा दफा हो गया खानी की तरफ से, वो अब नहीं बोल रही, लेकिन ये अब जानबूझ के कह रहे हैं कि गाली गलोच यूट्यूब पे बंद क्यों हो गई है, हमने गाली गलोच शुरू करनी है ताकि एमन आई हुई है उसके साथ मिलकर हम गाली गलोच करें और हमारी टीआरपी चैनल की बढ़े। ये अब ये चाह रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, अब आपने इनके मामले में नहीं बोलना। मैं सब्सक्राइबर होकर आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ और यही एडवाइस देती हूँ कि अब खानी इनकी नस्ल को पुने, जो मर्जी करे, खानी जहाँ तक जाती है जाए। आपने अब इनके मामले में नहीं बोलना। आपने बड़ी मुश्किल से ये मामला हैंडल किया था, दोनों पार्टीज को चुप करवाया था और इन्हें वो चर्च में जो इनकी वो है ना गुजाला, वहां तक का रास्ता भी दिखाया था। लेकिन इनको इज्जत नहीं रास, इन लोगों को ना गाली गलोच ही रास होती है। तो अब आपने इन पे कोई वीडियो नहीं बनाने। मैं सोनिया गोपाल, सुमेरा, हर एक की एक वीडियो देखती हूँ, शाजिया बाजी से लेके महवी सलमान, इन सब की मैं वीडियो देखती हूँ और मैं शुरू से ही सब्सक्राइबर हूँ इनकी। जबकि सोनिया गोपाल के वहाँ जोया पैदा हुई थी ना, मैं तब से इन लोगों को देख रही हूँ और इनकी हर एक चीज़ का मुझे पता है। और मुझे कहीं पे भी कोई चीज़ नज़र आती है ना कि कहाँ पे इनके साथ देना और कहाँ पे इनका खामी निकालनी है, तो मैं अपनी आवाज़ सोनू सिस्टर को कहती हूँ कि सोनू सिस्टर, आप मेरी आवाज़ बन के इन्हें बताएं कि ये कहाँ गलत है। हम एक आम सब्सक्राइबर हैं इनके, हम लोग इन्हें देखते हैं तो इन्हें डॉलर मिलते हैं। और रही बात एमन की, एमन को पता नहीं क्या हो गया, पंजाब में कुछ और थी और कराची जाके कुछ और हो गई है। मैं तो व्लॉग देख ही नहीं रही क्योंकि ओवर बंदा बर्दाश्त नहीं होता इंसान से। तो ना जितना भी इंसान अपनी हदूद में रह के काम करे वो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें ना किसी की इज्जत पमाल हो ना कुछ हो। तुम लोग इकट्ठे हुए हो, कोई मिलके चैलेंज करो, कोई फूड चैलेंज करो, कोई मेकअप चैलेंज करो, कोई कुकिंग चैलेंज करो, जाके सबको मिलो इज्जत और एहतराम से। कि ये क्या होची बन के एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हो, पानी गिरा रहे हो, नहा रहे हो स्विमिंग पूल में, ना दुपट्टे का पता ना कुछ पता कि मैंने बेटी को स्विमिंग पूल में क्या पहनाया हुआ है। मेरी बेटी अब छोटी तो नहीं है कि मैं उसको अब इस तरह स्विमिंग पूल में स्लीवलेस पहना के भेज दूँ। जरा एहतियात करो। ये आप लोग देखो कर क्या रहे हो, आप अपने सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे हो कि वो आपका चैनल देखना छोड़ दें। बात करेंगे गोपाल टब्बर पे। आखिर एमन ने सुबह सुबह लाइव क्यों की, फिर वो पब्लिक क्यों ना की? क्या एमन को मेरी बातों का गुस्सा आ गया? क्या ये मेरा नाम लिए बगैर मुझे सुनाते हैं? आखिर ये खुल के सामने क्यों नहीं आते? कहते हैं ना, जड़ा बोले ओही कुंडा खोले। जो इनको समझाता है वो जुर्म के कटहरे में खड़ा हो जाता है। जब इनकी कोई मुखालिफ पार्टी वॉर्ड लगाती है, फिर इनको सोनू की दुनिया याद आती है। एमन को समझाना तो गले ही डलवा लिया। आखिर एमन और सोनिया के मुंह पे 12 क्यों बज गए? वक्फे से गोपाल एमन की इंसल्ट क्यों कर रहा है? अभी एमन को कराची गए 2 दिन हो गए, पर एमन का बुखार ऐसे सूझ गया। एमन सबसे हो गई तंग होने की वजह क्या है? आखिर मेरे सब्सक्राइबरों ने भी दे दी वार्निंग, उन्होंने कर दिए कुछ कमेंट। वो कमेंट और वो वॉइस मैं यहाँ चला रही हूँ, वो आपने सुननी है। फिर आपने अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आकर इजहार करना है। आज करेंगे इन बातों का खुलासा कि आखिर वीडियो डिलीट क्यों हुई, मुखालिफ पार्टी को गोपाल सोनिया फिर क्यों से छेड़ रहे हैं, क्या वो फिर गाली गलौज सुनना चाहते हैं? आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं?
उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सकें। जिस स्टार्ट में मैंने चैट लगाई है, आईडी मैंने शो नहीं की। ये मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर है, बहुत अच्छी मेरी सब्सक्राइबर है। ये गाया बगाया जो वीडियोस मैं नहीं देख पाती, ये मुझे इंफॉर्मेशन देती हैं। जैसे एमन सुबह लाइव आई, मुझे नहीं पता, जब मैं सो के उठी मेरे इंस्टा पे ये चैट आई हुई थी। मैंने जब बात की तो ये चैट भी यहाँ लगा रही हूँ और कुछ मैं वॉइस भी चला रही हूँ। ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर है। और जब मैं मुखालिफ पार्टी की बात करूं, जब इस्लाम पे बात हुई, जब उसके बाद जब इन्होंने गाली गलौज दोबारा से शुरू किए, इन्हीं सिस्टर ने आके मुझसे रिक्वेस्ट की कि सिस्टर आप ही इसको चुप करवा सकती हैं, आप बात करें। मैंने उस वक्त बात की। यहाँ कल की वीडियो जो मैंने बनाई, एमन बाजी तो, एमन साहबा तो गुच्छा ही कर गई। क्या जब बच्चा औरत पैदा कर लेती है तो वो 16 साल की लड़की ही रहती है? क्या एज नहीं बढ़ती? क्या मैंने कल वाली वीडियो में कहा? यही कहा ना कि अच्छी खासी तुम्हारी पर्सनैलिटी है, अच्छा खासा तुम खर्चा करके गई हो, उतनी ही बात करो कि तुम्हारे कमेंट बॉक्स में आके लोग तुम्हारी छतरोल ना करें, जोया को टारगेट ना करो। जब माँ बाप जोया पे बात नहीं करते, तुम्हें बात करने की जरूरत क्या है? जब जब तुमने जोया पे बात की, गोपाल ने तुम्हारी छतरोल की, गोपाल ने तुम्हारी आंखें निकालना भी दिखाया, गोपाल ने तुम्हारा गुस्सा भी दिखाया और कमेंट बॉक्स में हर चीज तुम्हारे सामने है। क्या मैंने उस वक्त तुम्हें समझाया तो तुमने सुबह एक लाइव ही चला दी और वहां कमेंटों में तुम्हारे साथ क्या हुआ? जिन जिन बहन भाई, मैंने तो वो लाइव नहीं देखी क्योंकि मुझे नहीं पता, पर मैंने यही सुना, ये जो मैंने यहाँ चैट लगाई है, जो मेरी बड़ी प्यारी सिस्टर, बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि लोगों ने एमन की काफी चित्रोल की, लोगों ने गालियां दी। तो जब काम ऐसा आप लोग करेंगे, फिर आपको वो वीडियो, एक वीडियो का भी उन्होंने जिक्र किया कि एक वीडियो भी लगाई सुबह, आप वो डिलीट कर दी। तो जब आप ऐसा काम करके उन चीज़ों को डिलीट करेंगे, आप अपनी पब्लिक को एतमाद में नहीं लेंगे, उनको फेस नहीं कर सकते, तो ऐसे काम क्यों करते हैं? वो पंजाबियों की मिसाल है ना, जड़ा बोले वही कुंडा खोले। क्या मैंने इमन के लिए बुरा बोला कि उसको लाइव लगानी पड़ी? मेरे में तो इतना हौसला है, मेरे में इतना दिल गुरता है कि मैं दूसरों की लड़ाई में कूद पड़ती हूँ, मैं नफा नुकसान नहीं सोचती। अगर ये मेरे पे अटैक करते हैं तो मेरा नाम लेके क्यों बात नहीं करते? अगर इनको ये डर लगता है कि इनके सब्सक्राइबर मेरे पास आ जाएंगे, तो सबको मैं ये बता दूं कि इनसे ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे हैं, मेरे इनसे ज्यादा व्यूज आते हैं। मैं अगर आपके हक में वीडियो बनाती हूँ, आपकी आवाज बनती हूँ, जैसे आपको शकील की और बाप की फौतगी पे ट्रोल किया गया, लोगों ने, रिएक्शन वालों ने आप पे रिएक्शन बनाए, वहां भी मैं आपकी फेवर में खड़ी हुई। जब गोपाल का लड़की वाला स्कैंडल बना, तब भी मैं गोपाल की फेवर में खड़ी हुई। जब उस्मा ताहिर ने गोपाल के पड़खच्चे उड़ा दिए, जब मुखालिफ पार्टी ने इसको थाने तक पहुंचा दिया, जब मुखालिफ पार्टी ने इनकी छतरोल की, इनकी इची पीची बताई, तब भी मैं इनके लिए खड़ी हुई, मैंने इनके लिए गालियां सुनी। तो यहाँ मिठी साहबा लोगों की खट्टी साहबा कहती हैं कि लोग व्यूजों के लिए हमारा नाम लेते हैं। वो किन व्यूजों की बात करती हूँ? व्यूज तो तुम लोगों के भी मेरे जितने ही आते हैं, 2-2.5 हजार। हाँ, एमन आ गई है, एमन का चैनल डल पड़ गया, एमन को लोग गंदे कमेंट कर रहे हैं, लोग एमन की छतरोल कर रहे हैं, एमन के व्यूज भी कम है, पर एमन से तुम दोनों मियाँ बीवी ने बहुत फायदा उठाया। नया चैनल भी बन गया और एमन की गोपाल छतरोल भी खूब कर रहा है। एमन के मुंह पे एम ही 12 नहीं बजे, एमन एम ही खामोश नहीं हुई। जाहिर बात है भाई, 11 साल बाद कोई बंदा इतना पैसा पूसा लगा के जाए तो अपनी बिस्ती करवाने के लिए तो नहीं जाता। 2 दिन में एमन को गोपाल ने रजा दिया। एमन के आज तो मिट्टी भी पीली शर्ट मोशन वाली पहन के अपनी बहन के पेज ढीले की बात कर रही है कि एक पेज इधर का है, एक पेज उधर का है। मुझे ऐसे लग रहा है एमन के फेस एक्सप्रेशन से और बॉडी लैंग्वेज से कि अब वो सोनिया गोपाल के घर ज्यादा नहीं रहेगी। जाहिर बात है वो अपनी इंसल्ट करवाने तो वहां नहीं गई, उतना खिलाया नहीं, उतना गमाया नहीं जितना एमन को धोया गया है। जब मैं इनकी आवाज बनती हूँ, इनकी फेवर में वीडियो बनाती हूँ, तब मैं अच्छी हूँ। जब मैं इनके चीजों को
को पॉइंट आउट करती हूँ जहाँ ये गलत कर रहे हैं, तो ये फिर मेरा नाम लिए बगैर मुझे बातें करते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में अगर आप जाके देखें, एक बहुत प्यारी मेरी सब्सक्राइबर है, मेरी मतलब उस वक्त से मुझे फॉलो कर रही हैं जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। वो भी गाया बगाया आके मुझे कहती हैं कि सिस्टर जब आप बात करती हैं सोनिया आपका नाम तो नहीं लेती पर आपको हर प्रॉपर जवाब देती है। जब सारे जवाब दे लेते हो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ गलत चीज़ों मैं पॉइंट आउट करनी है। अगर यहाँ मैं एमन की बात करूँ तो एमन आपको अच्छी तरह याद होगा जब आपने शादी वाला ट्रेंड, शादी वाला कंटेंट चलाया था, आपको लोगों ने आके गाली गलौज की थी, तो आपने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कि सोनू सिस्टर आप मेरे लिए भी आवाज़ उठाएं, क्या मैं शादी करके कुछ गलत कर रही हूँ। हालांकि मुझे पता था वो झूठा कंटेंट है, पर मैंने आपकी आवाज़ बनी। आपकी आवाज़ क्यों बनी? क्योंकि मुझे लगता है कि आप ही एक सिंगल मॉम होने के साथ साथ एक बहादुर औरत है, पर आपका पेज कब ढीला हो जाता है ये मैं नहीं कह रही, ये आपकी बहन सोनिया ने कहा है कि आपके 2 पेज हैं, एक ढीला है एक सख्त वाला है। अब मुझे का पेज आपका सख्त वाला है, कौन सा आपका ढीला वाला है, पर मैं उस वक्त आपकी आवाज बनी। मैंने कहा अगर ईशा शादी कर सकती है तो एमन शादी क्यों नहीं कर सकती। उस वक्त मैं आपकी वेल विशर थी, उस वक्त मैं आपकी अच्छी सिस्टर थी, क्योंकि वो मैंने आपके हक में वीडियो बनाई थी। फिर आपने एक लाइव की, उस लाइव में आपने खानी के लिए बोला, यानी मुखालिफ पार्टी के लिए बोला कि सिस्टर मैं भी रिएक्शन दूंगी, आप भी रिएक्शन दें, आप हमारी आवाज बने, तब भी मैं अच्छी थी। अगर आपकी किसी गलत बात को मैं पॉइंट आउट करती हूँ तो आप तो दिन दहाड़े गुंडागर्दी करती हैं, आप लाइव चलाती हैं। तो जो आपको कमेंटों में गालियां मिल रही हैं, आपको कमेंटों में जोया पे बात करने से मना किया जा रहा है, और अगर आप जोया पे बात कर रही हैं तो आपका बहनोई आपकी छतरोल कर रहा है, क्या आपको वो नजर नहीं आ रहा? कल मैंने कितनी इज्जत से आपको एक मैसेज दिया कि आप इन हरकतों से हटो, आप अपने व्लॉग की तरफ ध्यान दो, आप अपने चैनल की। आप तो वहां जाके मुझे साइको लगना शुरू हो गई, आप तो आपा ही खो बैठी। अगर कल मैं खाने की बात करूं, आप खाना खाने गई, आपका बुखार तब भी सीधा नहीं था। आपको गोपाल याद करा रहा था कि जब किसी के साथ चलना हो तो जल्दी टाइम से तैयार हो जाते हैं, जब अकेले जाना हो। मतलब कितना आप अपने आप को गिरा के व्लॉग बनाओगी हैं? फिर आपने लाइव की, आपने लाइव करके वो फटाफट आपने फिर डिलीट कर दी, आपने पब्लिक ही नहीं की, अनलिस्ट कर दी। तो क्या मैंने गलत बोला? अब ये जो मैंने चैट लगाई है, ये जो मैंने वॉइस लगाई है, ये मैं तो नहीं हूं ना, ये सब्सक्राइबर ही हैं, ये सब्सक्राइबर ही हैं, ये वही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे मुखालिफ पार्टी के लिए कहा था कि सिस्टर बहुत ज्यादा गालियां दी जा रही हैं, आप वापिस आए, आप इस्लाम के ऊपर बात हो रही है, इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, आप रिएक्शन करें। फिर ये गजाला शफीक साहिबा वाला रास्ता भी मैंने आप लोगों को दिखाया, जो मैंने आपको वॉइस दी वो भी मैंने दी। कितने आसान फरामोश आप लोग हैं, आप लोगों को जरा दीद लिहाज नहीं, आप लोगों को जरा शर्म या नहीं। आप गुस्सा होके हाथ चूम रहा है लोगों को कैमरे में। कितनी मैंने इसकी इस बातों पे इंसल्ट की। साडे वालों तू मिट्टी नू नंगा लिया, लोगों नू काला तुद जिसम लगा के डरा, दंदा नाल ते और डराना में उंज भी डरा। तुम लोग समझते हो हमें पता नहीं चलता तुम लोग क्या कह रहे हो, यानी तुम्हारे हक में बोलती रहूं तो सही है, तुम्हारी गलत चीजों को पॉइंट आउट करूं फिर सोनू की दुनिया गलत है। सोनू की दुनिया गलत नहीं है, सोनू की दुनिया हक सच पे बात करती है। तुम लोगों की हकीकत जब मैं तुम लोगों को बताती हूँ तुम लोगों को तकलीफ होती है। वो मुखालिफ पार्टी तो कहती है ना, वो सारी चीजें मेरे पास पड़ी हैं। वो जो लड़की वाला स्कैंडल हुआ था और बड़ी वॉइसें मेरे पास पड़ी हैं। मत मजबूर करो कि मैं तुम लोगों की फेवर में जो खड़ी होती थी मैं ही तुम लोगों के कट्टे चट्टे खोल लूं। तुम लोग आसान फरामोश हो, तुम लोगों को छोटे बड़े की तमीज नहीं है। तुम लोग अपनी बहनों को, माओ को तमीज नहीं देते, अपनी बीवियों को रिस्पेक्ट नहीं देते, माओ को रिस्पेक्ट नहीं देते। तुम लोगों से मैं रिस्पेक्ट की क्या उम्मीद रखती हूँ? मैं क्या रिस्पेक्ट की तुम लोगों से उम्मीद रखूंगी? तुम लोगों को इतना लोग कमेंट में आके जलील कर रहे हैं पर तुम लोगों के कानों पे जूं नहीं रिगती। मैं यहाँ किसी मजहब पे बात नहीं करूंगी क्योंकि कोई मजहब किसी को बेशर्मी नहीं सिखाता, कोई मजहब किसी को औरत की कमाई खिलाना नहीं सिखाता। पर ये यूट्यूब का धंधा है, गंदा है भाई। डॉलर तो मिलते हैं ना, चाहे अपनी बीवी को कैमरे के सामने खड़े होकर पपियां जपियां करो, चाहे अपने बच्चों की तहजील करो, अपनी बच्ची को पागल कहो, अपनी बच्ची को साइको कहो। अपनी बच्ची का आपने नोट किया होगा, जब से एमन गई है गोपाल जोया को हर वक्त कैमरे के सामने रखता है, बार बार उसको रोता हुआ दिखाता है। तो क्या एमन को नजर नहीं आ रहा
कि उस पर तनकीद कौन करवा रहा है, उसको गाली गलोच कौन पढ़वा रहा है? गोपाल भैया साहब। गोपाल जितना ज़मीन के ऊपर है ना, उतना ही ज़मीन के नीचे है। अब ये जो कल गोपाल ने चैनल पे पुरानी वीडियो फिर पब्लिक की, फिर कहा कि हमें जान का खतरा छेड़ा जा रहा है। जब मैंने रिएक्शन देके आपको गजाला शफीक साहबा के घर तक पहुंचाया, वो मैंने रास्ता दिखाया, वहां जाके आप लोगों ने वीडियो भी बनाई, गोपाल की अम्मा भी बैठ के कह रही है कि हमारी सुनी गई है, अब हमारा अच्छा फैसला हो जाएगा। तो फिर क्यों छेड़ा जा रहा है मुखालिफ पार्टी को? क्या जिस सिस्टर ने वॉइस भेजी है वो ठीक कह रही है कि आप अपने चैनल की रीच बढ़ाना चाह रहे हैं? मैं यहाँ मुखालिफ पार्टी से भी कहूंगी, तू इन्हों दे कपड़े ला पावे, इन्होंने गाली गलोच कर, मैं अब तुम पे कभी रिएक्शन नहीं दूंगी, क्योंकि मामला ठंडा हो चुका है, सब लोग खामोश हो चुके हैं। पर ये बार बार उसको छेड़ रहे हैं क्योंकि एमन कराची गई है, अब ये फिर तड़का लगाना चाहते हैं। अब अगर मुखालिफ पार्टी इन पे पर्चे करवाती है या मुखालिफ पार्टी इनको गाली गलोच करती है तो मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैं इनकी लड़ाई में नहीं बोलूंगी। हाँ, अलबत्ता उस दौरान जो चीज़ें मुझे वसूल हुई, जब इनकी लड़ाई चल रही थी, जो मैं भी सलमान के प्रूफ सबूत, जो इनके प्रूफ सबूत, क्योंकि मैंने आजमा के इन लोगों को देख लिया है कि ये आसान फरामोश लोग हैं, ये किसी के सगे नहीं है। मैं इनकी गुर्बत की वजह से, इनकी सच्चाई की वजह से कि इनको लोगों ने गाली गलोच किया, मुखालिफ पार्टी ने इनको गालियां दी, मैं इनका साथ देती थी। पर अब मुझे पता चल गया कि ये साथ के काबिल नहीं। वो चीज़ें मैं भी मुखालिफ पार्टी के साथ खड़ी होकर सामने लगाऊंगी, सामने आपके वो प्रूफ दिखाऊंगी, क्योंकि मुखालिफ पार्टी हमेशा कहती है कि उस लड़की दिया बोसा मेरे पास सारी चीज़ें हैं और मैं इनको पता भी है, मैं लगा देती हूँ, मैं नफ़ा नुकसान नहीं सोचती। यहाँ मैं लास्ट टाइम गोपाल और मिठी को समझा रही हूँ कि अगर मेरे पे बात करनी है, मेरी किसी वीडियो का जवाब देना है तो नाम लेके जवाब देना है। ये वो कहते हैं ना, वो जिन्हों की जुबान नहीं उन्होंने वो डैश होंगी, पता ना पंजाबियों च की कहते हैं, इतों ही गई है ना पंजाब चू मिठी, तेन सब पता वे, खुल के सामने आ, फिर मैं तेन खुल के रोला, मैनू भी तो मजा आए ना। तू जरा बैठ के तीर चलानी है ना, जड़ी तू बकवास करनी है, खुल के सामने आके कर, ते तेनू मैं और जवाब दा। तुम लोग क्या हो, कितने पानी में हो, मैं सब जानती हूँ तुम लोगों को। पर यहाँ वही है ना, एहसान फरामोश, तमीज़ नहीं, परवरिश अच्छी होती, तहजीब होती तो एहसान को कभी ना आप लोग भूलते। जितना मैंने आप लोगों का साथ दे दिया, अगर ये कहो ना व्यूज ते कोई तुहाडे बूथियां दे उत्ते एडे डरावने बूथियां दे उत्ते मैनू मिलियन व्यूज नहीं आते, समझ आई ना? अगर मैंने व्यूज़ों के लिए करना होता ना तो उस वक्त मैं मुखालिफ पार्टी के साथ खड़ी होती, तो तुम लोगों को भी पता है मेरे ज़्यादा व्यूज़ आते। पर मैं हक सच की आवाज़ बनी, पर तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आती। अब तुम लोग मुखालिफ पार्टी को भी बार बार छेड़ रहे हो। एमन की दुर्गत जो तुम लोगों ने मियाँ बीवी ने मिलकर रोली हुई है ना, वो भी रब का नाम। कमेंट आप लोग जाके पढ़े, एमन को पता नहीं इन चीज़ों की क्यों समझ नहीं आ रही हो। जो मेरे सब्सक्राइबर ने, ये मेरी आवाज़ नहीं, ये तुम लोगों के भी सब्सक्राइबर है, मेरे भी सब्सक्राइबर है। तो बहन भाइयों, यहाँ मैं आपको अलानिया कह रही हूँ कि अब मुखालिफ पार्टी, अगर ये कल जो वीडियो गोपाल ने अपने चैनल पे लगाई है, मैं उसका थंबनेल भी कोशिश करूँगी, लगाऊंगी नहीं तो मैं मतलब आप जाके देख सकते हैं, वो पुरानी वीडियो अपलोड करके छेड़ा गया है। अगर मुखालिफ पार्टी इनके खिलाफ कोई वीडियो बनाती है, मैं कभी भी इन दोनों पार्टियों के बीच में नहीं आऊँगी। रही कंटेंट की बात, यूट्यूब ने ये राइट दिया हुआ है, रिएक्शन चैनल भी एक कैटेगरी है जहाँ जहाँ ये गंदा कंटेंट लाएंगे, जहाँ ये बेशर्मी झूठ बोलेंगे, फहाशी बखेरेंगे, मेरा रिएक्शन इन पे आएगा। मैं इनके बाप से भी नहीं डरती। अगर इनमें इतना दम था तो वो वीडियो डिलीट ना करते, वो लाइव डिलीट ना करते। इनको तो इनके सब्सक्राइबर ही जूते मार रहे हैं, मैंने इनको क्या कहना है। ये चैट भी मैंने लगा दी, ये वॉइस भी लगा दी। इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है बहुत ज्यादा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है, सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही है, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। तो आपने ये भी आगे बताना है कि जब से एमन इनके घर में आई है, जोया ज्यादा कैमरे के सामने रहती है और गोपाल एमन को कैसे जूते मार रहा है। क्या मैं ये गलत कह रही हूँ? क्या मैंने एमन को समझा के गलती कर ली? जब एमन को मेरी जरूरत होती है, मैं एमन की सिस्टर बन जाती हूँ। जब एमन को कोई समझाए तो एमन लाइवें लगा के बैठ जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? खुल के आओ, सामने आओ, पीठ पे वार ना करो। साढ़े मुसलमाना च पीठ च छुरे नहीं कोपे जाते। असी चंगा करिए बुरा करिए सामने आके करने आ,
पर ये बद नस्ले आसान फरामोश लोग हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।